लेक्चर में हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। ए नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटीज। एक नंबर सिस्टम की हम इस तरह तारीफ करते हैं कि ये एक ऐसी कीमतों का सेट है जो मुख्तलिफ मिकदारों को रिप्रेजेंट करती है, उनका जाहिर करती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप क्लासरूम में आप स्टूडेंट्स को काउंट करते हैं तो आप बताते हैं कि इस क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो वो जो आप फिगर यूज कर रहे हैं 20, 30, वो क्या है, आपके पास एक नंबर्स है। तो इसी तरह जो एक सेट है किसी भी नंबर को जाहिर करने का, उसको हम क्या कह देते हैं, नंबर सिस्टम कह देते हैं। अब नंबर सिस्टम मुख्तलिफ जगहों पे यूज होते हैं। इन जनरल हमारे यानी जो रोजमर्रा जिंदगी में जो हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम होते हैं। उसके बाद हमारे जो कंप्यूटर्स में नंबर सिस्टम इस्तेमाल ज़्यादा मोस्टली यूज़ किया जाता है वो बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। और उसके बाद ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बहुत रेयर है जो कंप्यूटर में हमारे यूज़ होते हैं। ज़्यादा मोस्टली जो कंप्यूटर में नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं वो है बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक के दरमियान जो नंबर आते हैं उनको ये रिप्रेजेंट करता है। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। यानी 0 से लेके हमारे पास जो 9 तक नंबर होते हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? वो डेसिमल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 0 और 1 को यूज किया जाता है। यानी 0 और 1 मिलके हमारे पास कौन सा सिस्टम बना रहे हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है इसमें 0 से लेके 7 के दरमियान जितने नंबर्स आते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम इन नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के बाद आगे 10 आएगा, क्योंकि 10 जो है उसमें अगेन 1 और 0 यूज हो रहे हैं। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 को हम कहते हैं A, 11 को हम क्या देते हैं B, 12 को हम क्या देते हैं C, 13 को हम क्या देते हैं D, 14 को हम क्या देते हैं E और 15 को हम क्या देते हैं F। यानी 0 से लेके 15 तक जो नंबर यूज होते हैं वो कौन से हमारे पास होते हैं? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में आते हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि A जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 10 को, B रिप्रेजेंट करेगा 11 को, C रिप्रेजेंट करेगा 12 को, D रिप्रेजेंट करेगा 13 को, E रिप्रेजेंट करेगा 14 को और फाइनली F रिप्रेजेंट करेगा 15 को। तो 0 से लेके F तक यानी 0 से लेके 15 तक हमारे पास कौन सा नंबर सिस्टम होता है? हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आता है। अब इन नंबर सिस्टम्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम इन जनरल जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, लेकिन जो कंप्यूटर में नंबर सिस्टम यूज़ किए जाते हैं वो बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। तो इस तरह कंप्यूटर को हम अपने नंबर सिस्टम में बात करते हैं और आगे से कंप्यूटर ने अपने नंबर सिस्टम में उसको समझना होता है। तो इसलिए इन नंबर सिस्टम की कन्वर्जन हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनको सीखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कन्वर्जन से पहले हम आज के लेक्चर में थोड़ा ब्रीफली ये डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इनके अंदर जानेंगे कि इनका वेटेज कितना होता है, इनकी फेस वैल्यू क्या होती है और इनकी पोजीशन कब, कितनी और कैसे होती है। डेसिमल नंबर सिस्टम, आप लोग इन नंबर से फेमिलियर तो होंगे, शनासा तो होंगे। वो नंबर कौन से हैं जो आपको नजर आ रहे हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये 10 नंबर मिलके आपका डेसिमल नंबर सिस्टम बनाते हैं, यानी सनाई अददी निज़ाम। अब डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है? डेसिमल नंबर सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनकी बेस आपके पास
10 हो, जिनकी बेस 10 हो। तो हमारी लाइफ में जो डेली रूटीन में नंबर यूज होते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इनकी बेस 10 होती है। अब बेस 10 का क्या मतलब है, यानी अगर आपने देखें आपके पास ये नंबर है फॉर एग्जांपल 4, 5 और 3, तो यहाँ पे जो 3 है इसकी बेस भी 10 है, 5 की बेस भी 10 है और 4 की बेस भी 10 है। किस तरह, यहाँ पे आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 0 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर 2 100 होता है, 10 की पावर 1 10 ही होगा और 10 की पावर 0 जो होगा वो 1 होगा। आपको पता है किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 हो तो वो क्या होता है, 1 आता है। तो यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 400 प्लस 50 प्लस 3 और इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 453। तो यानी ये जो हमारे पास नंबर है ये हमारे पास बेस 10 का नंबर है, यानी डेसिमल नंबर सिस्टम मिलके बना रहा है। अब डेसिमल नंबर सिस्टम में हमारे पास इसका क्या मतलब होता है, इन पावर्स का क्या मतलब होता है, और ये जो हमारे पास क्या कहते हैं पूरा फिगर है ये किस चीज़ को शो करता है। तो यार ये यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसमें हम 3 चीज़ें लेते हैं। एक चीज़ को हम नाम दे देते हैं पोजीशन का, दूसरे को हम दे देते हैं नाम फेस वैल्यू का और तीसरे को नाम हम दे देते हैं वेट का। ये जो आपके पास नंबर लिखा हुआ है इसका जो हर डिजिट है ये फेस वैल्यू कहलाएगा, यानी जो आपके पास 4 है 5 है 3 है ये आपके पास फेस वैल्यू है। पोजीशन इसकी क्या होगी, जो आपने अपने राइट साइड से स्टार्ट होना है, राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होगा उसकी पोजीशन 0 होगी, उसके बाद 1 2, अगर यहाँ पे कोई और डिजिट भी होता तो 3 4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन क्या होगी, 3 की पोजीशन 1 है, 5 की पोजीशन 3 की पोजीशन 0 है, 5 की पोजीशन 1 है और 4 की पोजीशन क्या है 2 है। इनका वेट क्या होगा, वेट ये जो चीज आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेस के ऊपर जो इनकी आपने पोजीशन लिखी हुई ये टोटल इसका क्या होगा वेट। तो इसका वेट 10 रेज़ की पावर 0 है, इसका वेट 10 रेज़ की पावर 1 है, इसका वेट 10 रेज़ की पावर 2 है। आइए हम और मजीद एग्जाम्पल से इसको समझते हैं थोड़ा। अब आपके पास एक नंबर आ जाता है 2.56, यानी ये पॉइंट में आ गया आपके पास। तो इसको आप किस तरह लिखेंगे, इसको भी लिखना बहुत सिंपल है, जस्ट आपने पहले पॉइंट से पहले नंबर देखना है, पॉइंट से पहले जो नंबर है उसकी पोजीशन 0 ही होगी। तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 0। अब पॉइंट के बाद आपने स्टार्ट करना है, पॉइंट के बाद ये जो 5 होगा इसकी पोजीशन जो होगी वो -1 होगी, 6 की पोजीशन -2 होगी, इसी के अकॉर्डिंग आपने इसका वेट लिखते जाना। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -2। तो इसी तरह आप इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टेबल बना के लिख सकते हैं। इसका एक में आप लिख लें पोजीशन, दूसरे में आप लिख लें फेस वैल्यू और थर्ड रो में आप लिख लें वेट। तो यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू क्या क्या थी, यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू थी 2.56, 6 की पोजीशन -2, 5 की पोजीशन -1, 2 की पोजीशन 0, इसी से अकॉर्डिंग इसका वेट 10 रेज़ की पावर 0, 10 रेज़ की पावर -1, 10 रेज़ की पावर -2। अब बेशक इसको सॉल्व करके देख लें, ये आ जाएगा आपके पास 2, सॉरी यहाँ पे इसको आप पॉइंट है तो यहाँ पे इसको आप क्या करेंगे ऐड करेंगे, 2 प्लस 0.5 प्लस 0.06, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.56। तो ये था हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 9 तक होते हैं।
इनकी बेस 10 होती है और इनकी पोजीशन, फेस वैल्यू, वेट के बारे में हमने पढ़ लिया है। बाइनरी नंबर सिस्टम, 0 और 1 के सिस्टम को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। इसमें बेस 2 होती है, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस क्या होती है, 2 होती है। बाइनरी नंबर सिस्टम को उर्दू में हम स्नाई अददी निज़ाम कहते हैं और जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम को इशारी अददी निज़ाम कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक किया है कि डेसिमल नंबर सिस्टम को मैं स्नाई अददी निज़ाम कह रही थी, जबकि डेसिमल नंबर सिस्टम इशारी अददी निज़ाम है और बाइनरी नंबर सिस्टम स्नाई अददी निज़ाम को कहते हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम 0 और 1 पर मुश्तमिल होता है। इसकी बेस जो है वो 2 होती है और इसको हम लिखते किस तरह, फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 10010, तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये नंबर किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी बेस क्या है, 2 है। जिस तरह हमने डेसिमल नंबर सिस्टम को उसके वेट में लिखा था, उसकी फेस वैल्यू और पोजीशन को शो किया था, सिमिलरली इसी तरह हमने बाइनरी नंबर सिस्टम को भी इसकी वेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में राइट साइड पे जो फर्स्ट वाला नंबर होता था उसकी पोजीशन 0 होती थी, आगे ऑनवर्ड लेफ्ट साइड पे जाते जाए तो फिर 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0, क्योंकि अब ये बाइनरी नंबर सिस्टम है तो यहाँ पे वेट 2 के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट फेस वैल्यू क्या है, 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। तो आप इसको लिखने का तरीका समझ आ गया आपको कि यहाँ पे आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट साइड पे जो फर्स्ट नंबर होगा उसकी वैल्यू क्या हो, पोजीशन क्या होगी, 0 होगी, तो वो आपने इसके वेट के ऊपर लिख देना है। तो 2 की पावर 0 आ जाएगा फर्स्ट का वेट, सेकंड नंबर का 2 की पावर 1, थर्ड का 2 की पावर 2, फोर्थ का 2 की पावर 3 और 1 का क्या है और 4 का क्या आ जाएगा 2 की पावर 4। तो यहाँ पे अब देखिए इसको आप करें, 2 की पावर 4 आपके पास क्या होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 0 1, यानी किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो किसके बराबर होती है 1। तो यहाँ पे आप इसको काउंट कर लें, ये आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 और इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 18। तो ये भाई आपकी कन्वर्जन भी एक किस्म की हो गई कि आपने बाइनरी नंबर सिस्टम से डेसिमल नंबर सिस्टम में आ गए हैं। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में सिंपल जो बाइनरी नंबर सिस्टम होता है उसकी बेस क्या होती है 2। तो यहाँ पे अगर आप इसका टेबल बनाएं पोजीशन, फेस वैल्यू और वेट को शो करने का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, सेकंड रो में हम लिखेंगे फेस वैल्यू और थर्ड रो में हम लिखेंगे वेट। तो इसकी फेस वैल्यू क्या थी 0 1 0 0 1, पोजीशन क्या होगी फर्स्ट वाले की 0 1 2 3 और 4, वेट क्या होगा इसका 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 3 2 की पावर 4 2 की पावर 5। इसी तरह अगर आपके पास कोई नंबर ऐसे आ जाता है कि 10.01, तो उसकी आपकी कैसे लिखेंगे, सिमिलरली उसी तरीके से कि जो आपके पॉइंट से पहले नंबर होंगे उनको सिंपल वैसे ही 2 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1, और जो आपके पास पॉइंट के बाद नंबर होंगे यानी ये, इसको आपने -1 से स्टार्ट कर देना है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0 मल्टीप्लाई 2 की पावर -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10.01। तो ये हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम था। और एक और नंबर सिस्टम में जो मोस्ट राइट साइड पे, यानी फर्स्ट नंबर जो राइट साइड पे होता है, इसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं।
जो आपकी राइट साइड पे होता है, और जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट वाला फिगर होता है उसको हम कहते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ये आपने ये बात याद रखनी है कि जो राइट साइड पे नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, कहना है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, और जो लेफ्ट साइड पे फर्स्ट नंबर होगा वो होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। चाहे आप डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, या फिर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो उसमें राइट साइड पे जो पहला नंबर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगा, या उसको सिंपल आप इस तरह लिख सकते हैं LSF। और जो लेफ्ट साइड पे पहला नंबर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगा, जिसको आप MSF से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 से लेके 7 के दरमियान जितने नंबर्स आते हैं उनसे मिलकर बनता है, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 हमारे पास मिलकर ऑक्टल नंबर सिस्टम बनाते हैं। इसकी बेस 8 होती है। इसी सिमिलरली जिस तरह आपको पता है हमने डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा है, उसी तरह ऑक्टल नंबर सिस्टम का भी सेम वही रूल है, बस इसकी बेस क्या होगी, 8 होगी। आपके पास एक नंबर है 630.4, तो आपको मैंने बताया था कि पॉइंट से पहले जो है वो पोजीशन नंबर की 0 होती है, सेकंड पे 1 होता है, थर्ड पे 2 होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरह अगर आगे नंबर होते तो उनकी पोजीशन ये होती है, और पॉइंट के बाद पोजीशन -1 होती है। अब क्योंकि इसकी बेस 8 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट से पहले जो होगा वो होगा 0 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1 प्लस 6 मल्टीप्लाई 8 की पावर 2 प्लस पॉइंट के बाद क्या है आपके पास 4 मल्टीप्लाई 8 की पावर -1। इन सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 408.5, जो कि हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम आ जाता है। तो सिंपल इसमें भी अगर आप यहाँ पे पोजीशन, फेस वैल्यू और वेट का कॉलम बनाएं तो ये भी बाकियों की तरह ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट जो वेट होगा वो आपके पास 8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास फेस वैल्यू क्या थी 630.4, तो इसका वेट क्या हो जाएगा 8 की पावर -1, इसका वेट हो जाएगा 8 की पावर 0, इसका वेट हो जाएगा 8 की पावर 1, इसका वेट हो जाएगा 8 की पावर 2। पोजीशन यहाँ पे इसकी -1, इसकी पोजीशन 0, इसकी पोजीशन 1 और इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी 2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास ऑक्टल नंबर सिस्टम था, और वही जो पहले मैंने आपको बताया है कि जो आपके पास राइट साइड पे पहला नंबर होगा वो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को शो करेगा, और लेफ्ट साइड पे जो पहला नंबर होगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करेगा। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 से लेके 15 तक के नंबर्स पर मुश्तमिल होता है। इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, आप लोगों ने पीछे बाइनरी नंबर में पढ़ा है कि जिसको हम 0 और 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बाइनरी नंबर्स बहुत ज़्यादा बिट्स पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं, 0 1 0 0 0 0 फॉर एग्जाम्पल ये। तो कंप्यूटर को इस चीज़ को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा, साइंटिस्ट के लिए कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम को कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने एक और नंबर सिस्टम सोचा जो कि हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में उन्होंने कुछ यूँ किया कि ये 15 नंबर्स ले लिए, और आगे 9 के बाद जो नंबर्स 10 11 12 13 14 15 था उनको उन्होंने अल्फ़ाबेट्स के नाम दे दी ABCDE और F। इन अल्फ़ाबेट्स के नाम देने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आपको पता है A की जो है वो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 10 जो है वो 1 0 मतलब ये वाले नंबर्स फिर आ जाते हैं, तो इसलिए कंफ्यूजन ना हो कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है या फिर ये क्या कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम है। इसके लिए उन्होंने 10 से लेके 15 तक ये अल्फ़ाबेट्स के नाम रख दिए, यानी ABCDE और F। अब आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास एक एग्जाम्पल ये है कि 758.D1,
तो अब इस डी को देख के आपको फौरन समझ आ जाएगी कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। अगर इस डी की जगह 13 लिखा होता तो आपने तो कंफ्यूज हो जाना था, आपको क्या कहते हैं, और यहाँ पे कुछ ना होता तो आपको लगना था कि शायद ये आपके पास जो है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो इस वजह से यहाँ पे जब अगर डी लिखेंगे तो डी से आपको क्लियर पता चल जाएगा, यहाँ पे 16 लिखा हो या ना लिखा हो आपको पता चल जाएगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसके भी वही आप पहले यहाँ पे देख लें कि ये पॉइंट है, पॉइंट से क्या कहते हैं लेफ्ट साइड पे चलते जाएं तो 8 की पोजीशन क्या होगी 0, तो यहाँ आ जाएगा 16 की पावर 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 1 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर 2 प्लस यहाँ से चलें d मल्टीप्लाई बाय 10 रेज की पावर आपके पास आ जाएगी -1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 16 की पावर -2। तो इस सब को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1880.8164। यहाँ पे आप d की जगह अब क्या लिख लेंगे 13 को पुट कर देंगे। तो इस पूरे लेक्चर में आज हमने बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, ऑक्टल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा, और हमने देखा कि हम बाइनरी नंबर सिस्टम को किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को किस तरह डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो मेरी आने वाला हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इनकी डिटेल से कन्वर्जन पढ़ेंगे कि ऑक्टल नंबर से हम डेसिमल में तो जा रहे हैं लेकिन डेसिमल से ऑक्टल में कैसे आएंगे, इसी तरह ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में किस तरह जाएंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में किस तरह जाएंगे, मतलब इनकी आपस में इनको किस तरह हम कन्वर्ट कर सकेंगे। तो वो हम इंशाल्लाह आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।